जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओलंपिक खेल। तो दोस्तों ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक खेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक खेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक और तीसरा पैरा ओलंपिक। तो दोस्तों ज़्यादातर ओलंपिक से क्वेश्चन बनते हैं हमारे किससे बनते हैं, तो वो बनते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से बनते हैं। किससे बनते हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो आइए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि ओलंपिक खेल में हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। ठीक, जैसे कि अभी हमारे 2020 के टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए गए 2021 में कोरोना वायरस की वजह से। ठीक, तो उन्हीं ओलंपिक खेलों की बात करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि ओलंपिक खेल के प्रमुख अवयव से तात्पर्य है हमारा दोस्तों ओलंपिक खेल के प्रमुख अंग या अवयव या हिस्सा या भाग। तो यहाँ पर दोस्तों हम ओलंपिक खेल के प्रमुख अवयव देखने वाले हैं, जिनको आगे हम और विस्तृत में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ओलंपिक खेल के अवयव की बात करें तो ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक चिन्ह, इसके बाद देखें तो ओलंपिक आदर्श वाक्य, इसके बाद देखें तो ओलंपिक चार्टर, इसके बाद ओलंपिक मशाल, और आगे देखें तो ओलंपिक शुभंकर, ओलंपिक शपथ, ओलंपिक पदक और ओलंपिक गान। ये प्रमुख क्या हैं? ओलंपिक खेलों के अवयव हैं। चलिए इसके बाद हम देखें दोस्तों, इनको विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक ध्वज की। तो ओलंपिक ध्वज जो है दोस्तों, इसको पहली बार 1929 में एंटवर्प अर्थात बेल्जियम में फहराया गया था, जो कि सफ़ेद सिल्क से निर्मित होता है और इस पर एक चिन्ह अंकित होता है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज जो है हमारा पहली बार ओलंपिक ध्वज 1929 में एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया। यह श्वेत सिल्क से निर्मित होता है जिस पर ओलंपिक चिन्ह अंकित होता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ओलंपिक ध्वज। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओलंपिक चिन्ह। तो ओलंपिक चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो ओलंपिक चिन्ह को पियर डी कोबर्टिन ने बनाया था या निर्मित किया था, जिसमें क्या होता है दोस्तों 5 रंगीन चक्र आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो हमारे महाद्वीपों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग चक्र अलग अलग महाद्वीपों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं हम दोस्तों कि ओलंपिक चिन्ह 1920 में किसके द्वारा निर्मित किया गया? पियरे डी कोबर्टिन ने निर्मित किया। यह चिन्ह आपस में 5 जुड़े हुए रंगीन चक्र अर्थात छल्ले हैं, जो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रंगों की बात करें तो इसमें से कौन कौन रंग के चक्र हैं दोस्तों? नीला, काला चक्र, लाल चक्र, पीला चक्र व हरा चक्र। आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से रंग का चक्र कौन कौन से महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमारा नीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही काला चक्र दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही हरा चक्र दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। लाल चक्र जो है दोस्तों उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ओलंपिक चिन्ह। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओलंपिक आदर्श वाक्य। किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक आदर्श वाक्य, जो कि हमारा क्या है? सीटीएस, एलटीएस व फोर्टीएस है। ठीक, यह आदर्श वाक्य किसने दिया था दोस्तों? फादर डिडॉन ने दिया था। किसने दिया था? फादर डिडॉन। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तेज दौड़ो, ऊंचा उठो और अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करो। आइए देख लेते हैं कि ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है हमारा? सीटीएस, एलटीएस व फोर्टीएस। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है तेज दौड़ो, ऊंचा उठो और अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करो। यह आदर्श वाक्य किसने दिया था दोस्तों? तो यह आदर्श वाक्य फादर डिडॉन द्वारा दिया गया है। ठीक, इसमें से दोस्तों प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम सबको बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओलंपिक चार्टर। तो ओलंपिक चार्टर में कुछ नहीं है दोस्तों, ओलंपिक चार्टर में जो है इसके अंतर्गत खिलाड़ियों में शारीरिक, नैतिक एवं खिलाड़ी भावना का विकास करने का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ओलंपिक चार्टर की बात करें दोस्तों, तो ओलंपिक का चार्टर 1894 में संकलित किया गया है। कब संकलित किया गया है? इसको 1894 में संकलित किया गया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों में शारीरिक, नैतिक एवं खिलाड़ी भावना आदि का विकास करने का जिक्र है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओलंपिक मशाल। किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक मशाल। तो ओलंपिक मशाल को दोस्तों ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले कहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है? तो इसको प्रज्वलित किया जाता है ओलंपिया के हीरा मंदिर में प्रज्वलित
प्रज्वलित किया जाता है। अब इस परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इस परंपरा की शुरुआत हुई है, मशाल जलाने की परंपरा की शुरुआत हुई है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है। लेकिन दोस्तों इसको प्रज्वलित तो करने लगे हम 1928 में, लेकिन प्रज्वलित करके इसको आयोजक स्थल तक लाने की परंपरा की शुरुआत कब से की है हमने? तो इसकी शुरुआत की है हमने 1936 बर्लिन ओलंपिक से। वही लिखा है। आइए देखते हैं कि ओलंपिक मशाल को जलाने की शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई, किंतु इसका वर्तमान स्वरूप से तात्पर्य इसको आयोजक स्थल तक लाया जाता है। किंतु इसका वर्तमान स्वरूप 1936 बर्लिन ओलंपिक से आरंभ हुआ है। चलो इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि जो हमारा ओलंपिक शुभंकर है, तो ओलंपिक शुभंकर के प्रयोग की परंपरा की शुरुआत कब से की है दोस्तों? तो इसकी परंपरा की शुरुआत की है हमने 1928 मैक्सिको सिटी ओलंपिक से की हुई है। आइए देख लेते हैं दोस्तों हम कि 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में शुभंकर के प्रयोग के परंपरा की शुरुआत हुई है। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों हम ओलंपिक शपथ, तो ओलंपिक शपथ में भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो ओलंपिक शपथ की बात करें तो वर्ष 1920 से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु से प्रारंभ किया गया है। चलिए इसके बाद बात करने वाले हैं हम दोस्तों ओलंपिक पदक। तो दोस्तों ओलंपिक में हमने देखे 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं। प्रथम जो कोई खिलाड़ी जब प्रथम आता है तो किसी भी खेल में तो उसे स्वर्ण पदक दिया जाता है, द्वितीय स्थान प्राप्त करता है तो उसे रजत पदक प्रदान किया जाता है, और तृतीय स्थान प्राप्त करता है तो उसे कांस्य पदक दिया जाता है। अब दोस्तों ये तीनों पदक तो दिए जाते हैं, लेकिन इनकी राशि भी भिन्न भिन्न होगी। तो दोस्तों हम बात करें स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को दिए जाते हैं 75 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को दिए जाते हैं 50 लाख रुपए की राशि, और कांस्य पदक विजेता को दोस्तों 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हमारे भारतीय रुपयों में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में वही लिखा है कि ओलंपिक खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्रदान किए जाते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 75 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और 30 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओलंपिक गान। इसे वर्ष 1950 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या दी है? मान्यता दी है। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। चलिए दोस्तों आगे हम इसी को देखने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या करती है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है हमारे ओलंपिक खेलों का नियम बनाती है, इसका संचालन करती है और निश्चित करती है कि ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों 23 जून 1894 में किस स्थान पर हुई है? सखोन नामक स्थान पर हुई है। इसके बाद हम दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। लुसाने कहाँ पर है दोस्तों? हमारा स्विट्जरलैंड में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पियरे डी कोबार्टन, जिनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों हमारे थॉमस बॉच। कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष? थॉमस बॉच। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी कार्यकारिणी समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी कार्यकारिणी समिति में कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष, कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अध्यक्ष तो एक ही होगा। तो इसकी कार्यकारिणी समिति में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कितने होते हैं? तो दोस्तों 3 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखें तो यह समिति ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि का निर्धारण करती है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों वह प्रथम भारतीय महिला जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है। कौन है? नीता अंबानी है। तो दोस्तों यहाँ पर वही लिखा है कि नीता अंबानी प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको इस समिति का सदस्य चुना गया है। चलिए अब इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों हम ओलंपिक खेलों से संबंधित प्रमुख तथ्य, जहां से हमारे क्वेश्चन आते ही आते हैं।
चलिए सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, जो हमारे ओलंपिक खेल हैं किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं, तो ये किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं, जीसस, जो कि एक यूनानी देवता है। तो ओलंपिक खेल यूनानी देवता जीसस के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। किसके सम्मान में आयोजित किए जाते हैं, जीसस के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रथम ओलंपिक खेल। यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ने मिलेंगी दोस्तों हमें, प्रथम ओलंपिक खेल और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल। इनमें डिफरेंस क्या है उसको हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। तो हम बात करें दोस्तों, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में कहाँ पर आयोजित किए गए, ओलंपिया में आयोजित हुए थे। ठीक, तो प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। ठीक, चलिए इन खेलों को दोस्तों ओलंपिक खेल ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहली चीज़ देखो, प्रथम ओलंपिक खेल हमारे ओलंपिया में आयोजित हुए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओलंपस नामक पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है, ओलंपिया में ओलंपस नामक पर्वत स्थित है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, ओलंपिक खेल कहा जाता है, या इसको हमने ओलंपिक खेल का नाम दे दिया। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इन खेलों को ओलंपिया में स्थित ओलंपस पर्वत के कारण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 4 से 15 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस, जो कि यूनान की राजधानी है, में संपन्न हुआ। ठीक, तो 776 में हमारा प्रथम ओलंपिक खेल और 1896 में हमारे प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक, कहाँ पर हुआ, एथेंस में हुआ। अब दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक, लेकिन जो हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका श्रेय दिया जाता है पियरे डी कोबार्टन को। चलिए आइए देख लेते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरू होने का श्रेय फ्रांस के वेरोन पियरे डी कोबार्टन को जाता है। किसे जाता है, वेरोन पियरे डी कोबार्टन को जाता है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रथम जो हमारे ओलंपिक खेल हैं जो एथेंस में हुए थे, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 14 देशों ने भाग लिया था। और इसमें कितने खेल सम्मिलित थे, 9 खेल सम्मिलित थे, जिनकी कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, 43 या 43 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। चलिए अब प्रथम ओलंपिक खेल और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल के डिफरेंस को हम बड़े आसानी से समझ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि 776 ईसा पूर्व से जब से ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, तब से ये खेल 4 वर्षों के अंतराल पर 394 ईस्वी तक खेले गए। कितने ईस्वी तक खेले गए, 394 ईस्वी तक खेले गए, जिन्हें रोम के सम्राट थियोडोटस के आदेश पर, किसके आदेश पर, थियोडोटस के आदेश पर पूर्णतः बंद कर दिया गया था। ठीक, तो 776 ईसा पूर्व से ओलंपिक खेल आयोजित हुए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, जो 4 वर्षों के अंतराल तक खेले गए, 4 वर्षों के अंतराल पर खेले गए। कब तक, 394 ईस्वी तक। लेकिन इन्हें रोम के सम्राट थियोडोटस के आदेश पर पूर्णतः बंद कर दिया गया था। लेकिन इनकी पुनः शुरुआत कब हुई, लेकिन इनकी पुनः शुरुआत हुई 1896 में। फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए और ये खेल भी पहले जैसे 4 वर्षों के अंतराल पर अभी भी खेले जा रहे हैं, जिसमें से हम देखें बात करें तो अभी तक कुल कितने ओलंपिक खेल आयोजित किए जा चुके हैं, 32 ओलंपिक खेल हमारे आयोजित किए जा चुके हैं। 32वां ओलंपिक खेल 2020 का कहाँ पर आयोजित किया गया है, टोक्यो जापान में। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हो गया। इसके बाद बात करें दोस्तों कि हमारा द्वितीय ओलंपिक खेल कब हुआ, 4 वर्ष के अंतराल पर 1900 में होगा। ठीक, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, पेरिस में। तो हम बात करें दोस्तों 1900 में जो हमारा द्वितीय ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। इस ओलंपिक में क्या हुआ था, महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई, महिला खिलाड़ियों की भागीदारी इसमें शुरू हुई ओलंपिक में। कब से, 1900 से। और दोस्तों यहीं पर हम बात करें तो भारत के एक अंगल्य भारतीय थे। ठीक, एक अंगल्य भारतीय थे मतलब NRI थे, उन्होंने भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था और उन्होंने यहाँ पर 2 रजत पदक भी जीते हुए थे।
तो वही है दोस्तों 1900 पेरिस ओलंपिक यानी द्वितीय ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से शुरू हुई है, तो 1900 द्वितीय ओलंपिक या पेरिस ओलंपिक से। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों नॉर्मन प्रीचर्ड नामक एक आंग्ल भारतीय खिलाड़ी, वह भारतीय खिलाड़ी था जिसने द्वितीय ओलंपिक पेरिस में भाग लिया तथा एथलेटिक स्पर्धा में 2 रजत पदक भी प्राप्त किए। एक पदक प्राप्त किया था 200 मीटर दौड़ में और दूसरा प्राप्त किया था 200 मीटर बाधा दौड़ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1908 लंदन ओलंपिक। तो 1908 लंदन ओलंपिक से दोस्तों हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हमने 1908 लंदन ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल खेल को शामिल किया, किसमें, ओलंपिक में। ठीक, तो 1908 लंदन ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल खेल को शामिल किया गया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में खास क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें खास हुआ मशाल जलाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक। ठीक, बर्लिन ओलंपिक की बात करें तो बर्लिन ओलंपिक में क्या खास हुआ है, तो बर्लिन ओलंपिक से मशाल को आयोजन स्थल तक लाने की परंपरा की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक फैक्ट और देखते हैं दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक से ही जो हमारे ओलंपिक खेलों का प्रसारण है वह टीवी पर कब से हुआ है। ठीक, टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण कब से हुआ है, तो कब से हुआ है, 1936 बर्लिन ओलंपिक से हुआ है, लेकिन इसका विस्तृत प्रसारण दोस्तों हमारा 1960 रोम ओलंपिक से हुआ है। ठीक, वही लिखा है दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक से टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन विस्तृत प्रसारण 1960 में रोम ओलंपिक से शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों हम 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक। तो हेलसिंकी ओलंपिक से ही दोस्तों भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया और यहाँ पर प्रथम महिला मेरी लीला रो बनी जिन्होंने ओलंपिक खेल में भाग लिया। ठीक, तो दोस्तों हम बात करें 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में सर्वप्रथम भारतीय महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय महिलाओं की भागीदारी किस ओलंपिक से शुरू हुई, तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक से। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, तो मेरी लीला रो जिन्होंने ओलंपिक खेलों में क्या लिया, भाग लिया। चलिए इसके बाद दोस्तों 1952 हेलसिंकी ओलंपिक से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वह प्रथम भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीता है, तो वो कौन है, केडी जाधव कुश्ती में। तो आइए देखते हैं दोस्तों 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। केडी जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों हम कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक। म्यूनिक ओलंपिक में क्या है खास दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो 1972 म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 11 इजरायली एथलीट क्या हुए, मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें दोस्तों हम वर्ष 2000 सिडनी ओलंपिक। सिडनी ओलंपिक की विशेषता क्या है दोस्तों, सिडनी ओलंपिक की विशेषता ये दोस्तों कि यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। ठीक, तो पुरुष कौन हो गए, केडी जाधव, और महिला कौन हो गई दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी। तो हम बात करें कि वर्ष 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता, पदक जीता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 2016 में 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों वर्ष 2020 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हमारा कहाँ पर हुआ, टोक्यो जापान में हुआ। ठीक, जिन्हें का आयोजन तो दोस्तों हम वर्ष 2020 ही मानेंगे, लेकिन इनका आयोजन कोरोना वायरस की वजह से कब हुआ, 2021 में हुआ। इनको दोस्तों हम बड़े विस्तृत रूप में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है हमारा सेकेंड वीडियो देखना ना भूले, जो कि हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक, बड़े ही विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं इसको हम। और इसके बाद तीसरे वीडियो में हम ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी को पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिससे हमारा क्या है, संपूर्ण ओलंपिक खेल कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाना है, तो ये कहाँ पर किया जाना है, पेरिस फ्रांस में किया जाना है। इसके बाद हम बात करें कि 2028 में 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें।